नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, सत श्री अकाल। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और बिहार के पहले चरण के मतदान से पहले सारी गर्मा गर्मी रही वोट चोरी की। पहले मैं ये साफ करना देना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि मेरा नाम ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी है। मैं एक्स डिफेंस ऑफिसर हूँ, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर हूँ और मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा देश हित से लेना देना है। तो ये सारा इलेक्शन वोट चोरी पे लड़ा गया और जब लोगों को लगने लगा कि हम शायद हारने वाले हैं तो उन्होंने हरियाणा का वोट चोरी का एग्जाम्पल दे दिया। कल पॉलिटिकल पार्टी के एक सरगना कह लो उसको या मुखिया कह लो, उन्होंने न्यूज़ चैनल पे ये भी दिखाया कि हरियाणा में एक ही चेहरे के 18 वोट थे। देखिए, ना मैं जाऊंगा चेक करने, ना आप चेक करने जाएंगे, चेक करने जाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा। मैं इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहता। मैं आपको एक नरेटिव पेश करना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक डीप स्टेट है। हिंदुस्तान की जब से इकोनॉमी बढ़ी है, जब से हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जब से मोदी जी बहुत फेमस हो चुके हैं और सबको पता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनने वाला है और उस राह पे है। सारे डीप स्टेट उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। डीप स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत फेमस है सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए। मैं अब हर इंसिडेंट में किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट अगर आप गूगल करेंगे और बहुत सारे पेपर्स इस सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, यही काम यूक्रेन में हुआ। पहले यूक्रेन में सरकार गिराई गई, उसके बाद एक कॉमेडियन को प्रेसिडेंट बनाया गया, उस कॉमेडियन को भड़काया गया, सपोर्ट दिया गया और रसिया के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और यूक्रेन का क्या हाल है आप सबको पता है। फिर श्रीलंका में क्या हुआ, फिर पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हुआ, फिर बांग्लादेश में सरकार के साथ क्या हुआ और यूनुस खान को वहाँ का मुखिया बना दिया गया। तो ये सब एक इंडिया के आसपास पूरा जियो पॉलिटिकल जो लेवल डिस्टर्ब हुआ, ये आप सबको दिख रहा है। हर जगह एक बात खास थी कि जो यूथ है, जिसको हम जेनजी भी बोलते हैं, सबके दिमाग में एक बात डाली गई कि या तो तुम्हारी सरकार करप्ट है या इलेक्टोरल सिस्टम जो इलेक्शंस होते हैं ये तुम्हारा सिस्टम फ्रॉड है और धोखेधड़ी से ही ये सरकार बनी है। ये सरकार यूथ के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तो ये हर जगह यही सेम सिस्टम अपनाया गया और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी देखने में लेटेस्ट मिला। सब लोग ये बोलते थे कि हिंदुस्तान में तो हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, हिंदुस्तान की तो मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, तो लद्दाख में कैसे हो गया। भाई, आप सब लोगों को इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि ये सिस्टम एक रात में नहीं होता। इसमें पैसे लगते हैं, पावर लगती है, बैकग्राउंड सपोर्ट लगता है, लोगों को पेरोल पे रखा जाता है, सरकार के खिलाफ भड़का जाता है, भड़काया जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। कैसे हो गया लद्दाख में जैन जी? जब जरा सी बात पे कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में कैसे इमरान खान के और उसके सब समर्थकों को जेल में भेज दिया गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। सडनली सरकार, पूरी सरकार उखाड़ दी गई बांग्लादेश की, श्रीलंका। सब इंडिया के आसपास क्यों हो रहा है? और अब इंडिया में शुरुआत हो गई। लोग बोलते हैं इंडिया में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मुझे लगता है एथिकली तो नहीं होना चाहिए, पर जिस तरह से फार्मर्स का जो विद्रोह हुआ, जितना सपोर्ट बाहर से आया, जितना पैसा आया और जो रात में पार्टियां चली और जो खाना चला, जो सीएए का विरोध हुआ, जो शाहीन बाग हुआ, आपको लगता है सब इंटरनल सपोर्ट से होता है? बिल्कुल नहीं होता। किसी भी बड़ी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी को हिलाने का ये डीप स्टेट का सबसे अच्छा मेथड है। और अच्छा मेथड क्या है आज की डेट में? जन जी को उकसाओ, युवाओं को उकसाओ। हिंदुस्तान में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा युवा हैं आज की डेट में, इनको उकसा दो, हो जाएगा काम। भाई, ये जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं किसी मोदी जी का या बीजेपी का भक्त नहीं हूं, पर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये अपने सस्ते तरीकों से सत्ता में आने के लिए इतने गलत तरीके से देश को बेच देते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है एज ए फौजी कि मैंने इस देश के लिए 25 साल लड़ाई लड़ी और अब ये लोग ये सब कर रहे हैं। ये गलत है। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, ये वोट चोरी उसी डीप स्टेट का एक सिस्टम है कि यहाँ वोट चोरी हो रहे हैं
इसलिए एक पर्टिकुलर पार्टी सरकार में है। भाई ये वोट चोरी एक नरेटिव है और कुछ नहीं है। बस आपको समझना है अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, इसके लिए पैसा आ रहा है। आप किसी को वोट दीजिए पर इस पे बिलीव मत करिए, क्योंकि देखिए 2-4 गलतियां तो हर सिस्टम में होती हैं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। आप फोटो दिखा दिए 18, टीवी पे मैंने देखा कल के 18 वोटर लिस्ट में 18 अलग अलग वोटर्स के पे एक ही लड़की की फोटो लगी हुई थी जो कनाडा की कोई मॉडल थी। एक न्यूज चैनल ने उसके गांव में जाके चेक कर लिया तो बोला ऐसा नहीं था। तो भाई ये जो दिखता है वो बिकता है। यही लोगों को नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। इसी नैरेटिव से तो सरकारें चेंज हो रही है। अपने देश का हित देखिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए और फिर आगे बढ़िए और फिर वोट करिए।